नमस्कार दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? आपके विकल्प हैं ए ऋग्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी ऐतरेय ब्राह्मण या फिर डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो हमें पता चलता है कि अथर्ववेद में सबसे पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया था। अथर्ववेद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो अथर्ववेद 4 महत्वपूर्ण वेदों में से एक वेद है और यह सबसे अंतिम वेद भी माना जाता है। इस वेद में 20 मंडल और लगभग 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र से है, मतलब इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का संकलन किया गया है। खाली यही नहीं, अथर्ववेद में भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। यह 2 पाठों में विभक्त है, एक है सौनकीय संहिता और दूसरा है पिपलाद संहिता। गौपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। तो इस प्रकार हमने जाना अथर्ववेद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी श्री राम या फिर डी सूर्य देवता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मतलब गौतम बुद्ध को प्रतीक के रूप में रिक्त सिंहासन के स्वरूप में दर्शाया गया है। बात करें इस प्रश्न की व्याख्या की तो प्राचीन भारतीय शिल्प में गौतम बुद्ध को प्रतीक के स्वरूप में रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। दरअसल कुषाण काल से पहले की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, उन मूर्तियों में गौतम बुद्ध के अंकन को केवल प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि चक्र ज्ञान का प्रतीक होता है, तो वहीं माला चढ़ाया हुआ चक्र उपदेश का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में बौद्ध की मानव रूपी प्रतिमा बनाई जाती है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र, विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? आपके विकल्प हैं ए मिलिंद के संरक्षण में नागसेन के द्वारा, बी बटगामनी अभय द्वारा आयोजित महान भिक्षुओं की संगोष्ठी में तैयार की गई थी, सी अशोक के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगति में मोगली पुत्र त्रिस्त के नेतृत्व में तैयार की गई थी, या फिर डी कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में तैयार की गई थी। तो आपको बताना है कि ये सभी टीकाएं, उपदेश, विभाषा शास्त्र आदि कब बने थे? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में इनका निर्माण किया गया था, इन्हें बनाया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई टीकाएं, उपदेश शास्त्र, विभाषा शास्त्र कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में तैयार की गई थीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बौद्ध धर्म में 4 महान सभाएं हुई थीं, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। इसमें से पहली सभा अजातशत्रु के काल में राजगृह में आयोजित कराई गई थी। दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक के काल में वैशाली में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध सभा अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के काल में कुंडलवन मतलब कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इस चौथी बौद्ध सभा में ही इन उपदेशों, टीकाओं और विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी और इसी बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान।